ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम इंद्रा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति इंद्रा एकादशी का व्रत करते हैं उसके फल को अपने पितरों के लिए समर्पित कर देते हैं, उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति पूरे नियम पूर्वक विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। भगवान की सदा ही उन पर कृपा बनी रहती है, उनके घर में धन्य धान्य रहता है, कभी भी उनकी लक्ष्मी नष्ट नहीं होती, धन के लिए कभी उन्हें तरसना नहीं पड़ता, साथ ही पितृदोष नहीं लगता, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों के उद्धार के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उसमें भी इंद्रा एकादशी पितरों के लिए ही बताई गई है। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का बड़ा महत्व है। इसकी मैं तुम्हें पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें एकादशी के व्रत का महत्व मालूम होगा। सतयुग की बात है। महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। एक समय जब राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहाँ आए। महर्षि नारद को देख कर के राजा इंद्रसेन अपने आसन से खड़े हुए। खड़े होकर के उन्होंने देवऋषि नारद को प्रणाम किया। देवऋषि नारद को अपने आसन पर बैठाया। आसन पर बैठा कर उन्होंने चरण धोए, अपने सिर पर वह जल डाला और देवऋषि नारद से हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे महर्षि, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आज मेरे पितर खुश होंगे क्योंकि आप जैसे देवऋषि हमारे घर में पधारे हैं। देवऋषि नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब कुशलते तो है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं। राजा इंद्रसेन बोले कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव है। मैं सदा ही धर्म पूर्वक राज्य करता हूँ। मैंने कभी भी अधर्म से अपने राज्य के खजाने में धन नहीं जोड़ा है। मैं सदा ही साधु संतों की, सत्पुरुषों की, अतिथियों की सेवा करता हूँ। यह सुनकर के देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक बार वह ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो यम के सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। तुम्हारे पिता ने विनीत भाव से कहा है कि मेरे पुत्र से जाकर के कहिए इंद्रसेन इंद्रा एकादशी का व्रत करें, क्योंकि उनसे इंद्रा एकादशी का व्रत बिगड़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें यम के समीप रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि देवऋषि, मेरे पुत्र से जाकर के कहिए वह मेरे निमित्त इंद्रा एकादशी का व्रत करें, उसका फल मुझे प्रदान करें, जिससे मेरा दुख दूर हो। यह सुनकर के इंद्रसेन राजा बड़ा घबराया, हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे देवऋषि, कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पितरों का उद्धार हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता का, अपने पितरों का उद्धार ना कर सके। मेरे पिता से जो भूल हुई हो उसे भी दूर हो, उनके सारे पाप नष्ट हों और उनका उद्धार हो। कृपा करके मुझे वह विधि बताइए। शास्त्रों में कहा गया है कि सिद्ध ऋषि मुनियों के दर्शन बड़े ही पुण्य से प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और उसके फल को पितरों को समर्पित कर देता है, बड़ा ही भाग्यशाली होता है। लेकिन मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था, कृपा करके मुझे इसकी विधि बताइए। एकादशी के दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करें, तुलसी जी को स्पर्श ना करें। एकादशी के दिन दीपदान का बड़ा महत्व होता है। जब देवऋषि नारद ने उसके दुखों को सुना, उनके वाक्यों को सुना, तो देवऋषि नारद जी कहने लगे, हे राजन, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा से स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। एक समय भोजन करना चाहिए। एक समय भोजन करें, पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दांतुन करें, स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें और भगवान के सामने कहे कि प्रभु मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर
कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप मेरे शरीर की रक्षा करें। आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के सामने इस प्रकार का संकल्प करें। हे राजन, जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में इंद्रा एकादशी का व्रत करता है और उसके पुण्य को पितरों को समर्पित कर देता है, उनके पितरों का तत्काल उद्धार हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जो व्यक्ति भगवान के सामने जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान के सामने बैठ कर के संकल्प करना चाहिए। भगवान गोविंद से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपकी कृपा से मैं आज व्रत रखूँगा, मेरे शरीर की रक्षा करें। पूरे नियम के साथ में मैं व्रत की कोशिश करूँगा और यह व्रत मैं अपने पितरों के लिए रखूँगा। इस प्रकार से भगवान के सामने संकल्प करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फलाहार करें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से गौ को दे और फिर विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा तथा रात्रि जागरण करें। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करता है, पितरों के नाम से गौ माता को वस्त्र उड़ाता है, उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी तक के पितर बैकुंठ लोक में सदा ही निवास करते हैं। इस दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करें, उनको तुलसी पत्र अर्पण करें। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करें। उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधव सहित भोजन करें और उसका फल पितरों को समर्पित करें। हे राजन, यही इंद्रा एकादशी व्रत की विधि है। यदि तुम आलस त्याग कर इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। अगर तुम नियम पूर्वक इस व्रत को करोगे और उसका फल अपने पिता को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे पिता का दुख अवश्य दूर होगा। पुत्र का यही कर्तव्य होता है, वह अपने पितरों का उद्धार करें। यदि तुम आलस त्याग कर इस एकादशी का व्रत करोगे तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। महर्षि देवऋषि नारद की बातें सुनकर के राजा को बड़ी खुशी हुई। देवऋषि नारद जी ऐसा कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया और उसका पुण्य फल अपने पिता को समर्पित कर दिया। जैसे उसका पुण्य फल पिता को समर्पित किया, पिता का उद्धार हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वह बैकुंठ लोक को जाने लगा और जाते जाते अपने पुत्र को अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दे के गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख होकर अंत में स्वर्गलोक हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंद्रा एकादशी का महत्व है। इस कथा के पढ़ने व सुनने से अनेकों प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितरों का बैकुंठ लोक में वास होता है और जो एकादशी का व्रत करता है उन्हें यहाँ पर पृथ्वी पर जब तक रहता है हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है और अंत समय में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ओम नमो भगवते वासुदेव।